सुप्रभात आप सभी को। और समय हो रहा है सुबह के 5:20। आज है धनतेरस का दिन, तो आप सबको ढेरों शुभकामनाएं धनतेरस की। तो आज हम निकल रहे हैं हल्द्वानी के लिए। मैंने रात से ही करीब 12:30-1 बजे तक बैठ के सारी पैकिंग बच्चों की निपटा ली थी, क्योंकि कल मेरा ऑफिस भी था, तो मुझे 8:30-9 बजे तक बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। उसका अयाना को सुलाना, सारे काम निपटाने के बाद, खाना वाना करने के बाद मैंने पूरी पैकिंग कंप्लीट कर दी अपनी। और आज सुबह बस सिर्फ मैंने ये रखा था कि बच्चों का नाश्ता वास्ता जो भी है मैं बना के रख दूंगी, क्योंकि आज धनतेरस है तो पूरे रास्ते भर में जाम मिल सकता है और मार्केट भी भरी हुई हो सकती है। तो हमने सोचा था कि 5 बजे तक निकल जाएंगे। ऑल दो आधा घंटा लेट हम चल रहे हैं, बट स्टिल अभी भी टाइम है, तो हम बस निकलते हैं। और वहाँ जाके हमने जाना है श्री श्रीदेव धौरीनाथ जी के मंदिर, दिवाली सेलिब्रेट करनी है, पूरे पहाड़ घूमना है। हमने हफ्ते भर की छुट्टी ले रखी है, तो बने रहिए हमारी वीडियोज़ के संग और आपको सारे दर्शन कराएंगे हम उत्तराखंड के। यहाँ पे नहीं सोते अंशु, जाना है ना, चलो उठ जाओ मेरा बेटा। पीछे नहीं सोओगे आप, आगे सो। तो हर एक बिल्डिंग, दुकान, मॉल हो चाहे घर हो, हर जगह लाइट्स लग गई, तो बहुत सुंदर लग रहा था। हम जब सुबह सुबह निकल चुके थे और रास्ते में ही पड़ गया था मेरा ऑफिस, जो कि एकदम जगमग कर रहा था। याद है आपको गुड़गांव में रहते हुए अंश, हमने आपको कितनी बार बोला कि यहाँ आपको लेके आएंगे। कहाँ लेके आएंगे? वो रहा सामने इंडिया गेट। बहुत दिन हो गए हमें गुड़गांव में रहते रहते सोचते हुए कि भाई अंश को लेके आएंगे, बट हम ला ही नहीं पाते, टाइम ही नहीं मिल पाता है ना। अभी यहाँ से देख लो, नेक्स्ट टाइम पक्का प्लान करेंगे बेटू, ठीक है। सुबह सुबह के सूरज को देख के ना मुझे हनुमान जी की कहानी याद आ गई थी, जब हनुमान जी ने सेब समझ के सूरज को ही निगल लिया था, क्योंकि ये दिख ही इतना सुंदर रहा था। भाई मैंने तो कभी इतना सुंदर सूरज देखा ही नहीं, जो एकदम निकलने वाला सूरज, क्योंकि हम अंधेरे में निकल गए थे और ये ऐसा लग रहा था ना कि बस इससे नज़र ही नहीं हट रही थी मेरी तो। और अयाना भी हमारी सो चुकी थी, तो मैं आराम से इसको देख। ना मंकी आ गया, कितने सारे मंकी आए देखो, यहाँ देखो यानू। अयाना का पूरा ध्यान बंदरों में है। मंकी, कितने सारे मंकी आ गए, देखा आपने? खाने को दिया है किसी ने उनको। बाय कर दो मंकी को, मंकी को बाय करो, जल्दी से बाय करो। और आ रहे, और आए हैं मंकी, बस। ओ एक और आ गया, बुलाओ उसको, जल्दी बुलाओ, जल्दी आ, बोलो आओ बुलाओ। हाँ गए मंकी तो गए। बताओ, आज सुबह 5:30 बजे निकलने के बाद भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, पूरा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा है। कहाँ से? मुरादाबाद से रामपुर के रास्ते में। और क्या नाम कहते हैं, सुबह 5:30 बजे करीब निकल गए थे हम लोग, फिर भी ये हाल है, पूरी गाड़ियाँ भरी हुई है, पूरी गाड़ियाँ। कहाँ हम सोच रहे थे यार 11 बजे तक पहुँच जाएंगे, मुझे 12-12:30 बजेंगे, है ना। पता नहीं, एक भी हो सकता है। अरे शतंजीवी, अयाना शतंजीवी, खेली कर रहा है बच्चा। ये देखो, मैंने चार्जर की लीड मांगी आपसे और अपना हाथ में लेके बैठ गई है। जुकाम हो गया, ला मम्मा को दे दो। ये हाल होता है इन बच्चों का। पीछे आगे देखो, सीट आगे दे रखी है कि गद्दा के बिना ही रहती नहीं है, सफर हो रहा है। ये जो सीट है इसकी सोने वाली सीट है, इसके ऊपर इतना सामान रखा है, ये क्या हो रहा है? बच्चों के साथ ट्रैवल हो रहा है ना यार। मम्मा बैग, यस मम्मा बैग। आपकी सीट आगे, आप पीछे क्यों आए? पापा ने बोला कि पीछे आके खेलो इसके साथ, इस मंकी के साथ। ने बोला कि पीछे ये बुलाती नहीं, मैं भी बुला रही है, बुला दो, बुलाओ। आओ, सब पहुंचने वाले हैं। हमें कितना रह गया? 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट के बाद 1 आवर 32 मिनट बाद पहुंच जाएंगे हल्द्वानी। और अयांश खेलेगा कान्हा भैया के साथ। हाँ जी, लुकी करनी है इसको। हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर और यहाँ से अराउंड 40-45 मिनट्स लेंगे घर तक पहुंचने में। तो पहले मैं बोलती थी कि मैं अपने घर जा रही हूँ, फिर मैं बोलने लगी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, और आज मैं बोल रही हूँ कि मैं नानी के घर जा रही हूँ। सुबह सुबह फरमाइश दे दी है इसने कि मुझे राजमा चाहिए,
और हमने फरमाइश दे दी कि हमें हरी सब्जी खानी है। भाई हमारे लिए तो कुछ भी बना देना, मूली के पत्ते, लाई आती है इस समय बहुत अच्छी, हमारे लिए तो कुछ भी हरी सब्जी बना देना। मुंह में पानी आ रहा है। और साथ में राजमा। और आज शाम को तो मैंने बच्चों को देना है नानी को, और अयांश को बोलना है कि तू कान्हा के संग खेल ले, और हम चले जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं ऐसे अकेले कहीं घूमने निकलने के लिए। जंगल है बेटा ये वाला। पहले से यहाँ पे पता है शेर हाथी सब आते थे, अब तो यहाँ पे खैर बहुत लाइट्स वगैरह लग गई हैं, पर पहले बहुत जंगली जानवर घूमते थे यहाँ पे। उसको कुछ खाने को दो तभी जाने देते थे। हाथी गिरा देते थे गाड़ियाँ जो जाती थी ना, जो टूरिस्ट की गाड़ियाँ जाती थी वो गिरा देते थे जो हाथी होते थे। आप बताओ, हाथी इतना बड़ा इतना स्ट्रांग होता है, उसमें एक ड्रॉबैक है, मतलब एक उसमें कमी है जो आप भी कर सकते हो वो नहीं कर सकते। ऐसा क्या चीज है? ब्लैक फ्लिप। हाँ? ब्लैक फ्लिप। नहीं, बैक फ्लिप तो बहुत बड़ी बात हो गई, बैक वो तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ। हाथी 1 सेंटीमीटर भी जंप नहीं कर सकता। सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर भी जंप नहीं कर सकता वो। है? हाँ। हाँ फिर बहुत ऊंचा जाएगा, तब वो कूदेगा। अभी कितना टाइम दिखा रहा है पहुँचने का? हाँ 42। ओके। हाँ पीछे देखो गली आ चुकी है। 7 मिनट से अब 7 मिनट्स लगे हैं। अभी तो वो गलत दिखा रहा है, 7 ही लगेंगे। 7 ही लगे, 2 मिनट्स बस गली है। तो एक बात बता, हाँ तू हमेशा ये क्यों बोलता है कि मुझे नानी के घर जाना? नाना जी नहीं है तो उस घर में, है। तो फिर अच्छा ठीक है, आपसे बोलूंगा। क्या बोलूंगा? नाना जी का घर। नाना जी, लेकिन हम भी हमेशा यही बोलते थे कि नानी के घर जा रहे हैं। हम कभी ये नहीं बोलते थे कि नाना जी के घर जा रहे होते हैं। तो हम नानी के घर क्यों बोलते, नाना जी क्यों नहीं बोलते? नानी का ही होता है, और जो दादी का घर होता है वो दादी का घर होता है। पर घर तो दादू और नाना जी का क्यों नहीं होता? क्योंकि जो घर होता है वो हमेशा औरत बनाती है। हम तो लाइट्स भी लगवा दी पूरी। ये आ गया हमारा घर। जान गेट खोल के आ अभी चप्पल पीछे है, मैं दे रही हूँ, रुक जा। आजा नानी, आजा जल्दी, आजा जा, आओ जल्दी आओ, आओ जल्दी आ गई। देखो हमसे कोई मतलब नहीं है, बच्चे आए हैं नहीं आए हैं, अपनी नातिन को लेके चले गए, हमसे नहीं मिलना आपको। ओ नानी, जाओ जाओ जाओ। ये भी लगा दिया आपने यहाँ, मस्त माला है, बढ़िया लग रहा है एकदम। और ये देखो यहाँ पे ये मम्मी कुछ चीजी खानी बाबू? चीजी दे दिया। मुझे भी दे दो। ठीक है इसको मैं इसको दे देती हूँ। आजा तेरे को टॉफी दूंगी। हाँ टॉफी देंगे। हाँ जा, नानी को नानी देगी टॉफी, जा जा नानी के पास जा, जल्दी जा जा जा, ये नानी के पास टॉफी खाएगी। मैं चलो मैं सामान लेके आती हूँ, आप लोग। खाली खाली कल की आने से पहले अंश ने फरमाइश रख दी थी नाना जी से। क्या रखा था अंश ने फरमाइश? राजमा। राजमा। तो इसके लिए नाना जी बना रखी है स्पेशल राजमा चावल, और आते ही बैठ गए हैं हमारे लल्लन टॉप है अंशु। क्या करना तो? चल खा ले, अरे खा के बताना कैसा है। सारा मिक्स कर, थोड़ा थोड़ा मिक्स कर ले, जितना खाएगा उतना मिक्स कर। सारा होगा। सारा तो खाएगा लेकिन टेस्ट करके बताना फिर कैसा बना है, ठीक है? खा ले, कैसा लगा फिर अब देखती हूँ क्या खा के बताओ। मैं। वाओ वाह है, चल खा ले। थाल सज गई है आपकी। क्या क्या बनाया है भाई आज? चटनी, मूली की सब्जी मेरी पसंद की, झोली भी मेरी पसंद की, राजमा अंश की पसंद की, चटनी इनकी फेवरेट, और हरी सब्जी भी इनकी फेवरेट, और गर्मा गर्म रोटी और राइस। थक गए होगे आप भी? बस खाना खाने दो अब। चलो खाओ खाओ। नाना जी को अपने पिंक कलर के सॉक्स बनाती हुई अयाना। नाना जी को पूकी बेबी बना रही है, पूकी बेबी। हाँ पहनाओ पहनाओ बेटा, इतना छोटा सॉक्स कैसे आएगा नाना जी के पैर में? ये के सॉक्स हैं, अब अयाना पहन देगी इनको। वाओ, ये किसके सॉक्स हैं अयाना? खोल दो यार, ये
वो कह रही है आज तो नाना जी पहनेंगे इनको। मेरा पर्स खोल के देखो कितनी खुश है मम्मी, देख रही हो? नानी से क्या बातें कर रही है? इसमें क्या है? क्या है ना? इसमें कुछ नहीं है। अब खोल के देख रही हो कितनी खुश हो रखी, मस्त है ना। मम्मा का पर्स दे दो बेटा, नानी को दे दो। नानी का है? नानी को दे दिया, बंद कर दूं? नहीं, चेहरे की चमक देखो इसकी, नहीं देखी अयाना। चलो अभी बहुत रात हो गई है बेटा, 8:30 बज गया, अभी हम सो जाते हैं। तो रात के बज गए हैं 8:30 और ये गए हैं हिमांशु आनंदिता बब्बा के साथ गाड़ी की पूजा करवाने के लिए। और मेरे को तो लग गई है बहुत थकान, क्योंकि आज पूरा दिन सफ़र में गया हमारा। उसके बाद मुझे ज़ुकाम हो गया आने के बाद, क्योंकि जगह चेंज हुई और ट्रैवल करे, सुबह उठे, रात में नींद पूरी नहीं हुई, सब चीज़ें जिससे जो है बहुत एक्सर्शन हो गया है। तो अभी बस हम सोने जाते हैं, मैं अयाना को ले जाती हूँ, ट्राई करती हूँ कि ये सो जाए, और अयांश भी सो चुका है। तो कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट।